नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में अगर हम वर्ष 1990 के बाद से कहें तो जिसका सिक्का चलता है उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। और क्या उनके समर्थक और क्या विरोधी, उनकी राजनीति ही लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती है। और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड भी इससे छूती नहीं है। और अब तो ललन सिंह यानी कि जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह एक तरीके से लालू यादव के सामने सरेंडर करते दिखते हैं। यह इसलिए बात हो रही है क्योंकि जिस तरीके से पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली के दौरान ललन सिंह ने लालू यादव को लेकर के कहा कि लालू यादव जंगल राज के मसीहा नहीं है, बल्कि वे तो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाले नेता रहे हैं। इससे ललन सिंह के पुराने बयानों को याद करना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल न केवल बयान, बल्कि अगर आप याद करें तो वर्ष 1990 में जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जिस तरीके से अगले कुछ वर्षों के दौरान चारा घोटाले का मामला सामने आया तो वर्ष 1996 में लालू यादव को इस मामले में बुरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो जाल में फंस गए। तो इसके सूत्रधार जो माने गए उनका नाम रहा ललन सिंह। ललन सिंह ने सार्वजनिक मंचों पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार कहा कि लालू यादव को जेल तक पहुंचाने में, लालू यादव के चारा घोटाले की फाइल खोलने में जिस शख्स ने अहम भूमिका निभाई वह मैं हूं। मैंने ही लालू यादव के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे किए, उनके खिलाफ तमाम सबूत केंद्रीय जांच एजेंसियों को दिया, जिसका नतीजा रहा कि न केवल लालू यादव को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, बल्कि लालू यादव की गिरफ्तारी हुई। उन्हें अगले कई वर्षों तक बिहार में और केंद्रीय राजनीति में चारा घोटाले के कारण अलग अलग तरीके के आरोप झेलने पड़े और अंततः न्यायालय ने लालू यादव को जेल की सजा भी सुनाई। और इन सब के बीच एक तरीके से कहा जाए तो लालू यादव राजनीति में किनारे पर चले गए। लेकिन समय बदला। समय बदलने के बाद जिस लालू यादव के खिलाफ कभी ललन सिंह लगातार हुंकार भरते थे, वही लालू यादव के साथ अब जदयू की बिहार में सरकार है। तो उस सरकार बनने के बाद ही अब जिस तरीके से देखा जाए तो ललन सिंह ने पूर्णिया की रैली में लगातार लालू यादव का गुणगान किया। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो ललन सिंह का लालू यादव के सामने सरेंडर भी दिखाता है। सरेंडर इसलिए क्योंकि जब ललन सिंह एक दौर में लालू यादव को जंगल राज का मसीहा बताते थे, उन्हें चारा घोटाले का जनक बताते थे, उन्हें भ्रष्टाचार का नायक कहते थे, वही ललन सिंह कि अब अपने बयानों से बदल गए हैं। उनके अगर हम कई पुराने वीडियोज को हम देखें तो उन बयानों में साफ तौर पर उन्होंने सार्वजनिक मंचों से लालू यादव को लेकर के कई बातें कही। लेकिन राजनीति बदली, राजनीति का परिदृश्य बदला, राजनीति में नए दोस्त बने, तो उससे अब राजनीतिक बयानबाजी भी बदल गई है और ललन सिंह भी अब उन्हीं लालू यादव के सामने एक तरीके से सरेंडर करते हुए दिखते हैं। नीतीश कुमार भी जो कभी लालू यादव के खिलाफ कुछ बोलते रहते थे, अब वो भी उन्हें बड़ा भाई बताते हुए उन्हें बिहार में प्रगति का द्योतक बताते हैं। ललन सिंह भी उन्हें विकास पुरुष बताते हैं। ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि कैसे बिहार की राजनीति में लालू यादव का सिक्का पिछले करीब 3.5 दशकों से लगातार चल रहा है और जिन लोगों ने उनका विरोध किया वो भी आज उनके सामने सरेंडर किए हुए हैं। सरेंडर की पूरी बानगी पिछले कुछ दिनों से लगातार दिख रही है। पिछले साल जब अगस्त 2022 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद से जो सुर नीतीश कुमार के और ललन सिंह के बदले हैं वह पूर्णिया की महारैली में भी देखने को मिला। तो लालू यादव का सिक्का अब नीतीश और ललन दोनों मानते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो दोनों ने उनके सामने सरेंडर कर दिया है।